हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आजकल हम षष्ठम अध्याय कर रहे हैं, यानी छठा अध्याय कर रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर 23 श्लोक हम कर चुके थे कल तक। आज 24, 25 और 26 करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी तैयार हो जाइए। स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्वण् चेतसः संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। यानी कि समन्तता का अर्थ होता है सभी ओर से ना, और विनियम का अर्थ होता है वश में करके ना। तो इसका अर्थ देख लीजिए। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। यानी जो भी पथ आपने ग्रहण किया है, जो भी स्वीकार किया है, उससे विचलित नहीं होना है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना है, यानी इंद्रियों को खुद के कंट्रोल में होना चाहिए ना। ये नहीं कि कहीं भी इंद्रियां आसक्त हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तात्पर्य देखिए। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। यानी कुछ भी आप यहाँ पे देखिए, हमारे सबके लिए मैसेज है। कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसका जो फल है मिलने में या सफलता मिलने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो आपको निरुत्साहित नहीं होना है, उत्साह अपना बरकरार रखना है और जोरों शोरों से पढ़ाई करनी है। और अगर मान लीजिए कोई आपके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट मान लीजिए नहीं आता है, तो भी विचलित नहीं होना है। धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे रहना है। या कभी ऐसा बहुत समय अगर मान लीजिए हो चुका है, तो अपना मार्ग थोड़ा सा चेंज करना है, खुद में देखना है कि मैं किसके लिए बना हूँ, उस कार्य की ओर मुड़ जाना है। ठीक है, यही बता रहे हैं। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। क्या कथन है वो देखिए। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। ठीक है, जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करें जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। ठीक है, कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई। क्षुब्ध का अर्थ होता है क्रोध हो जाना। क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा। ठीक है, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इन्हीं नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया के साथ कह रहे हैं, दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग
अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो इसमें एक इंग्लिश की प्रोवर्ब भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे। 25वां श्लोक देखिए, शनै शनै उप रमेत बुद्धया धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। इसका अर्थ देखिए, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। यही बता रहे हैं कि मतलब ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान खोया रहता है, उसी में मतलब उसको ही केंद्र में रख के जीता है ना, कि मटेरियल ही गेन करना है, मटेरियल ही का उसका संग्रह करना है। तो इसी में क्या होता है, पूरा जीवन बीत जाता है और फिर उसे भक्ति का कोई अंत में तो ये भी नहीं पता है कि कब शरीर छोड़ना है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि जब तक आपके अंदर वो समय आता है, मतलब आपको ये समझ में आता है कि भक्ति कर लेनी चाहिए थी, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है जितना जल्दी आप करना शुरू करेंगे उतना अधिक लाभकारी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर आप सिर्फ पदार्थों में, मटेरियल में ही लगे रहेंगे तो फिर वो जो इममटेरियल चीज़ है, वो जो सबको पाना ही पाना है, भले इस जन्म में ना हो, किसी और जन्म में, तो उसमें फिर देरी हो जाती है। जितनी जल्दी आप ये समझ पाएंगे, ठीक है, उतना ज़रूरी अच्छा रहता है, ठीक है, यही बता रहे हैं। किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। 26वां श्लोक देखिए, यतः यतः निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। नयेत का अर्थ होता है ले आए, ठीक है। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसका तात्पर्य देखिए, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, यानी मन का स्वभाव क्या है, बहुत चंचल है और अस्थिर है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं ना, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत चंचल है और अस्थिर है। किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को कह रहे, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को ब्रैकेट में दे रखा है तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ये भी जो शब्द है गोस्वामी, उनके लिए यूज होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है ना। और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास, ठीक है, अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। किंतु ना, ठीक है, यही बता रहे हैं कि जो गोस्वामी होते हैं, यानी जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, वो सब चीज़ से मतलब जानकारी उनको सब होती है, लेकिन उनको पता है कि ये व्यर्थ की चीज़ें हैं ना। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा है कि किस प्रकार हमें मन को वश में रखना है, ठीक है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है, तो क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें फिर इजी होती चली जाएंगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, थोड़ा ध्यान मनन चिंतन करते रहिए, कुछ अध्ययन का भी एक समय निकालिए खुद के लिए, आधा घंटा ही इज इनफ। वन जो थोड़ा सा उन जिनकी व्यस्तता थोड़ी कम है तो वो 1 घंटा भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, ज्ञान पुख्ता होता है, और जब आप अपने जीवन में उसको उतारने लगेंगे यू विल सी ट्रिमेंडस चेंजेस ना। ठीक है, कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।